हेलो। हाँ जी, चलिए करते हैं स्टार्ट। ठीक है। लास्ट क्लास के अंदर एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग के अंदर अपन ने जो है स्टेयर केस तक का क्वांटिटी कैलकुलेट कर लिया। स्टेयर केस का अपन ने जो है वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर लिया था, कंक्रीट जो है कैलकुलेट कर लिया और शटरिंग भी कैलकुलेट कर लिया। अब बात आती है अपनी फिनिशिंग वर्क पे। ठीक है। फिनिशिंग वर्क को कैलकुलेट करने से पहले, ठीक है, फिनिशिंग वर्क जो है उसको आप उसकी क्या रेट होगी फिनिशिंग वर्क की, ठीक है, और उसकी क्वांटिटी क्या होगी, उसको कैलकुलेट करने से पहले आपको फिनिशिंग वर्क से रिलेटेड जो है कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है उनको समझना पड़ेगा। ठीक है। और उसके लिए अपन जो है इंडियन स्टैंडर्ड कोड भी काम में लेंगे। IS 1200 आपने कोड सुना होगा। ठीक है। फिनिशिंग वर्क का जो है सारा डिटेल उसके अंदर मिलता है। ISO 1200 के IS 1200 का 12वां पार्ट आप गूगल से जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। यूट्यूब पे भी आपको और भी वीडियोस मिलेगी इससे रिलेटेड। ठीक है। मैं अभी थोड़ा सा आपको सब चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले बात अपन करते हैं फिनिशिंग वर्क की। ठीक है। सब चीजें डिटेल के अंदर मैं बता रहा हूँ आपको। फिनिशिंग वर्क को बिल्कुल जीरो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले फिनिशिंग वर्क का कॉन्सेप्ट जो है वो उसको अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है। तो फिनिशिंग वर्क जो है आपको कंक्रीट के सरफेस पे भी करना होगा, ब्रिक की जो सरफेस है उस पे दोनों जगह करना होगा। ठीक है। अब फिनिशिंग का जो वर्क है, प्लास्टर जो है ये अपने को करना क्यों है, ठीक है, एक सिंपल सी मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है, फॉर सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। ठीक है। सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए अपने को जो है प्लास्टर करना है। अब किस चीज का सेफ्टी या प्रोटेक्शन? आ, मेरा जो भी है, पानी से सेफ्टी है, ठीक है, वाटर से हो गया, एयर से हो गया, ठीक है, उसके अलावा टेम्परेचर से जो सेफ्टी मेरे को चाहिए, उसके अलावा जो भी ब्रिक्स के अंदर है या फिर कहीं पे भी कोई वॉइड्स रह जाते हैं या कुछ भी है, उनको पूरा अपने को क्या करना है, एक स्मूथ सरफेस बनाने के लिए जो है वो उसके लिए प्लास्टर जो है जरूरी रहता है। ठीक है। तो सेफ्टी और प्रोटेक्शन जो है ब्रिक वर्क का और कंक्रीट सरफेस का, इसके लिए अपने को प्लास्टर करना होगा। ठीक है। अब कंक्रीट सरफेस के ऊपर जो प्लास्टर करेंगे वो अपन करेंगे 6 mm का, और ब्रिक सरफेस के ऊपर प्लास्टर करेंगे वो करेंगे 12 mm का। 12 mm का भी और 15 mm का भी। यहाँ पे देखो थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिख दिया है मैंने, 16 mm लिख दिया। 16 mm का प्लास्टर नहीं होता है। प्लास्टर जो है 12 mm का या 15 mm का चलता है। ठीक है। नॉर्मली आप सुनोगे 12 mm का, 15 mm का प्लास्टर आप सुनोगे। ठीक है। यहाँ पे 15 mm आएगा। तो अब अपन बात करते हैं प्लास्टर की। तो प्लास्टर 6 mm का अपने करना है कंक्रीट वाली सरफेस पे, और ब्रिक सरफेस पे करना है 12 mm का या 15 mm का। ठीक है। अब पहले अपन बात करते हैं कि कंक्रीट पे जो प्लास्टर करना है वो 6 mm का क्यों करना है। ठीक है। और इतना कम थिकनेस में क्यों करना है, और ब्रिक में जो करना है वो ज्यादा थिकनेस पे क्यों करना है। ठीक है। पहले कंक्रीट सरफेस की बात करते हैं। क्योंकि कंक्रीट सरफेस जो है वो ऑलरेडी आपका स्मूथ होता है। ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने नीचे लिख रखा है, यहाँ पे क्या है, प्लाईवुड की शटरिंग लगेगी। प्लाईवुड की आपकी शटरिंग होती है तो वो बिल्कुल उसको क्या आता है, जो उसका सेटिंग टाइम होता है उसके बाद जब अपने शटरिंग को हटा देते हैं तो बिल्कुल स्मूथ फेस निकलती है। ठीक है। बट फिर भी क्या होता है कि कहाँ कहीं कहीं पे मान लो आपका जो भी स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं, बीम है, कॉलम है, और मेनली आपका जो स्लैब होता है, स्लैब पे जब आपकी दो शटरिंग्स जब पास पास में लगी हुई होती है तब आप उनको हटाते हो तो कहते हैं दोनों शटरिंग के बीच में थोड़ा सा गैप रह जाता है, उसके अंदर थोड़ा सा अंडुलेशन रह जाता है। ठीक है। तो उसके लिए अपने क्या करेंगे, 6 mm का तो मिनिमम आपको प्लास्टरिंग वहां पे करना पड़ेगा कंक्रीट के ऊपर भी। ठीक है। तो अपने कंक्रीट वाली जो भी सरफेस है, ठीक है, दो तरह के स्ट्रक्चरल मेंबर्स अपने बिल्डिंग के अंदर हो सकते हैं। ठीक है। या तो अपने ब्रिक वर्क के अंदर काम किया है, या अपने कंक्रीट वाली सरफेस जो है स्ट्रक्चरल मेंबर होगा, या तो ब्रिक का होगा या कंक्रीट का होगा। तो जहाँ पे आपका मेंबर कंक्रीट का हो वहां पे आप क्या करोगे, 6 mm का प्लास्टर करोगे। और जहाँ पे आपका ब्रिक वर्क है वहां पे अपने को क्या करना है, 12 mm या 15 mm का प्लास्टर करना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है यहाँ पे कि 12 mm का प्लास्टर है वो स्मूथ सरफेस पे करना है, और 15 mm का प्लास्टर जो है वो रफ सरफेस पे करना है। अब ब्रिक सरफेस, तो आपको लगेगा कि ब्रिक सरफेस तो एक ही टाइप की होगी, या रफ रफ या स्मूथ का क्या यहाँ पे है, तो उसके बारे में मैं बताता हूँ कि रफ सरफेस जो है वो कौन सी होगी और स्मूथ सरफेस जो है वो कौन सी होगी। ठीक है। देखो उसके बारे में अपन ने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे मैंने लिखा है व्हाट इज स्मूथ एंड रफ सरफेस। देखो मान लो ये आपकी कोई वॉल है, ठीक है, इसको मैं फ्रंट व्यू से देख रहा हूँ। ये आपकी जो वॉल है यहाँ पे डायग्राम के अंदर, सिर्फ इसी डायग्राम को देखो आप, फर्स्ट वाले को। ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट वाले डायग्राम को आप देखो। यहाँ पे मेरे को एक ब्रिक वॉल दिखाई दे रही है, ठीक है, इसको फ्रंट व्यू से मैं देखता हूँ। तो ये इसका जो है मेरे को अभी देख रहा है, ये फ्रंट व्यू दिखाई दे रहा है। इस दीवार का फ्रंट व्यू भी होगा, इस दीवार का बैक साइड भी होगा। ठीक है। तो दोनों साइड मेरे को कैसे विजिबल होंगे, अगर इसको मैं बीच में से कट करता हूँ यहाँ से, तो देखो यहाँ पे अब क्या, ब्रिक के मेरे को दोनों साइड विजिबल हो रहे हैं, एक ब्रिक का इधर वाला साइड, एक ब्रिक का इधर वाला साइड। ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे ब्रिक वॉल को इस तरह से बीच में से कट किया है तो मेरे को अब क्या होगा, एक तो मैं यहाँ से ब्रिक को अपने इस वाले साइड से देख रहे हैं, ठीक है, एक इसका बैक वाला पोर्शन है। अब यहाँ से अपने को दोनों विजिबल हो रहे हैं। ठीक है। ये मान लेते हैं ये तो ये है इसका एक्सटीरियर साइड है, ये इसका इंटीरियर साइड है।
ठीक है, एक बार ऐसे मान लेते हैं, ये वाला जो है इसका एक्सटीरियर साइड है, ये इसका इंटीरियर साइड है, ठीक है। अब इंटीरियर वाला जो साइड है इसको यहाँ पे ऐसे लिख रखा है कि ये स्मूथ वॉल है, और बाहर वाला साइड है रफ वॉल है। ये ऐसा क्यों लिख रखा है? क्योंकि ये वाला साइड आपका कोई भी जब ब्रिक वर्क होगा तो आपका एक ही साइड जो है वो स्मूथ वॉल बनेगा। क्यों? क्योंकि आपका मैसन जो है वो एक तरफ से काम करेगा, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ मैशन बना रखा है, ये मैशन एक तरफ से इसका काम कर रहा है। मैशन जो काम करेगा वो क्या करेगा, एक वो धागा लेगा, ठीक है, एक तरफ उसको ईंट से बांधेगा, दूसरी तरफ उसको ईंट से बांधेगा, और प्लम बॉब से क्या है बिल्कुल लेवल मिला के, बिल्कुल जो सारा काम होगा वो लाइन और लेवल से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने इस साइड वाली वॉल जो है वो बिल्कुल स्मूथ दिखा रखी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो लेबर है तो लाइन एंड लेवल के साथ वर्क कर रहा है, तो वो बिल्कुल स्मूथ आ रहा है। तो यहाँ पे 12 का प्लास्टर भी मेरा सफिशियंट है। बट अगर मैं दूसरी साइड में बात करूँ तो देखो दूसरी वाली साइड मैंने थोड़ा सा से ज्यादा दिखा रखा है अभी, ठीक है। इतना इतना यहाँ पे रफ सरफेस नहीं होगा, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा दिखा रखा है, ठीक है, आपको समझाने के लिए, ठीक है। क्योंकि इस जगह पे मशीन काम नहीं कर रहा है, यहाँ लाइन एंड लेवल से वर्क नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया थोड़ा सा ऊपर नीचे इस तरह से कुछ थोड़ा सा हो सकता है, एंडुलेशन हो सकते हैं। तो इस जगह पे आपको प्लास्टर जो करना पड़ेगा वो 15 का प्लास्टर करने पड़ेगा, तब वो सारी जो है आपकी वॉल जो है वो प्रॉपर तरीके से क्या होगा, एक स्मूथ फिनिश उसको मिलेगा, ठीक है। तो इस वाली वॉल को जहाँ पे मशीन काम करता है उस वाली वॉल को अपने बोलते हैं स्मूथ वॉल, और यहाँ पे जो उसके बैक साइड वाली जो वॉल होगी उसको अपने बोलेंगे रफ वॉल, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लास्टर होगा वो होगा 12 का, और इस साइड जो प्लास्टर होगा वो मेरा होगा 15 का, ठीक है। ये तो मेरा कॉन्सेप्ट हो गया कि आपको जो प्लास्टर करना है वो कितने कितने साइजेस का करना है, ठीक है। 6 का प्लास्टर है वो कहाँ पे करना है, जितने भी अपने कंक्रीट के मेंबर्स हैं वहाँ पे 6 का करना है, ठीक है। और ब्रिक वर्क जो है, ब्रिक वर्क के एक साइड में आपको 12 का प्लास्टर करना है, और दूसरी साइड में आपको 15 का प्लास्टर करना है। जो आपका स्मूथ सर्फेस है वहाँ पे आपको 12 का प्लास्टर करना है, और जो आपका रफ सर्फेस है वहाँ पे अपने को 15 का प्लास्टर करना है, ठीक है। तो 12 का प्लास्टर जो है उस साइड में करना है जहाँ पे मशीन आपका काम कर रहा है, उस साइड से 12 का होगा। और अदर जो आपको जो जिसको आप रफ साइड बोलोगे, ठीक है, यहाँ पे रफ वॉल लिख रहा है, रफ वॉल नहीं बोलेंगे इसको, यहाँ पे रफ साइड बोलेंगे इसको। ये जो स्मूथ वाला साइड है ये जो है रफ वाला साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रफ साइड जो होगा वहां पे मेरे को 15 का प्लास्टर करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं और आगे चलता हूँ, क्या इससे ज्यादा का भी प्लास्टर हो सकता है? हाँ बिल्कुल, कोस्टल एरिया अगर है जहाँ पे मॉइस्चर का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहता है तो वहां पे भाई साहब आपको इससे काम नहीं चलने वाला है। 12 15 से वहाँ कम से कम आपको 20 से लेके 25 तक, ठीक है। इस तरह के जैसे गोवा वाले जगह हो गई, या मुंबई वाली जो एरिया हो गया, ठीक है। और कर्नाटक के आसपास वाला जो एरिया हो गया जहाँ पे पानी का ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, मॉइस्चर का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, वहाँ पे आपको जो है मिनिमम 20 25 यहाँ तक प्लास्टर लेना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज उसके अंदर जो है आपको ब्रिक वर्क को या कंक्रीट को जो है प्रॉपरली प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। मेनली यहाँ पे जो बात हो रही है ब्रिक वर्क के लिए बात हो रही है, ठीक है, उसको प्रॉपरली प्रोटेक्शन मिल जाए इसके लिए आपको 20 से 25 तक का करना पड़ेगा कोस्टल एरियाज के अंदर। अब मैं बात करता हूँ फिनिशिंग वर्क के थोड़ा सा और डिटेल के अंदर, कि फिनिशिंग वर्क अब आप जो करोगे उसका क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। जैसे मान लो मेरी यही मान लो मैं वॉल ले लेता हूँ, जैसे ये वाली वॉल है, इस पे मेरे को जो अगर मान लो पूरा फिनिशिंग वर्क करना है तो उसका क्वांटिटी आप आराम से निकालोगे। आप क्या करोगे, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर लोगे, इस वॉल की जितनी हाइट आ रही है, ठीक है, जितनी इसकी लेंथ है उसको मल्टीप्लाई कर लिया, और आपने क्या है, आपने एरिया कैलकुलेट कर लिया कि इतना मेरे को फिनिशिंग वर्क जो है इतना मेरे को करना है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम वहां पे आती है जहाँ पे आपकी क्या होगी, कुछ ओपनिंग्स होगी। ओपनिंग में क्या क्या चीजें हो सकती है, ओपनिंग में आपका डोर हो सकता है, आपकी विंडोज हो सकती है, आपके वेंटिलेशन हो सकते हैं, ठीक है, या कोई भी एग्जॉस्टर वगैरह लगा हुआ हो, तो वो सब चीजें हो सकती है, ठीक है। तो उसके अंदर मेरे को क्या करना है, उसके अंदर मेरे को उस चीज का कंप्लीट डिटेक्शन करना है नहीं करना, इस सारी चीज को आज अपन समझेंगे इंडियन स्टैंडर्ड कोड 1200 से, ठीक है। आईएस कोड 1200, इसका 12वां पार्ट जो है आप गूगल पे टाइप कीजिए आईएस 1200 पार्ट 12 और उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। मैंने डाउनलोड कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ से अपने कोड के बारे में बात करेंगे, पहले मैं आपको कोड को दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे कोड का नेम आ रहा है IS 1200, ठीक है। और पार्ट जो है इसका वो है 12, ठीक है। ये आपका इंडियन स्टैंडर्ड कोड आ रहा है। इसके अंदर आप क्या करते हो, यहाँ पे चलो आप पेज नंबर लगभग 5 6 पे है, यहाँ पे देखो पेज नंबर आप आ जाओ 2 3 4 5, यहाँ पे आ जाइए। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लास्टरिंग के बारे में, यहाँ से स्टार्ट है पेज नंबर 5 से, यहाँ पे प्लास्टरिंग के बारे में स्टार्ट है। यहाँ पे नॉलेज के लिए चाहो तो थोड़ा सा और इसको डिटेल में और ज़्यादा पढ़ सकते हो, ठीक है। बट अपन जो काम की कंडीशंस हैं, ठीक है, एस्टिमेशन के लिए जो ज़रूरी है, ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में अपन समझेंगे, ठीक है। प्लास्टरिंग के बारे में आप चाहो तो यहाँ से चीज़ों को पढ़ सकते हो, ठीक है। ये 3 नंबर जो क्लॉज है इसके में प्लास्टरिंग के बारे में कंप्लीटली आपका लिखा हुआ है,
अब इस कोड को देखते हुए अपने आगे चलते हैं। अब देखो मेरा क्लोज नंबर आ रहा है यहाँ पे 3.8 डिडक्शन, ठीक है। मेनली आपका जो अगर सिंपल कोई वॉल होगी उस पर कितना फ्लोरिंग करना है वो तो मैंने बता दिया, ठीक है। लेंथ और हाइट को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लोगे, बट कहीं पे आप जहाँ पे आपका ओपनिंग है वहाँ पे आपको डिडक्शन करना पड़ेगा। तो डिडक्शन के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला जो आ रहा है अपना 3.8 डिडक्शन के अंदर 3.8.1, ठीक है। पहला जो क्लोज इसका आ रहा है ये इसके अंदर लिख रहा है फॉर जैम्स सॉकेट्स एंड सिल्स। पहले तो ये समझ लीजिए कि जैम्स क्या होते हैं, सॉकेट्स क्या होते हैं, सील्स क्या होते हैं। आज वाली इस वीडियो को देखने के बाद आपका फ्लोरिंग से रिलेटेड कहीं पे भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इतना सिंपल करके मैंने चीज़ों को बताया है, ठीक है। और एकदम नोट्स भी आपके लिए रेडी कर दिया, इतना सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जैम्स क्या होता है, सॉकेट्स क्या होता है और सील्स क्या होता है, ठीक है। अपन चलते हैं। एक मैं इमेज डाउनलोड कर रखा है मैंने गूगल से, ये देखो यहाँ पे ये वाला इमेज जो है आपको नॉर्मली मैंने गूगल से डाउनलोड किया, आप भी देख सकते हो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब जैम्स क्या होते हैं देखो। अब मेरा जो फ्लोरिंग प्लास्टर मैं जो करूंगा वो प्लास्टर सिर्फ इस वाली फेस पे ही नहीं करूंगा। क्या होगा, यहाँ पे मेरा जहाँ पे ओपनिंग आ रहा है तो देखो यहाँ पे ओपनिंग के अंदर भी इस जगह पे भी मेरा प्लास्टर होगा, जहाँ पे मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ यहाँ पे भी मेरा प्लास्टर होगा, ऊपर भी प्लास्टर होगा, नीचे भी होगा। सेम ये चीज डोर के अंदर भी होगी, इस जगह पे भी मेरा क्या होगा, प्लास्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे विंडो के अंदर देखो ये फेस दो हो गई, एक तो हो गई टॉप वाली फेस हो गई, बॉटम वाली फेस दो हो गई, साइड वाली फेस यहाँ पे भी मेरा प्लास्टर होगा, ठीक है। तो जो बॉटम वाली फेस है उसको अपने बोलेंगे सिल, साइड वाली जो दोनों फेसेस है उनको अपने बोलेंगे जैम्स, ठीक है। ये देखो यहाँ पे डोर के पास में डोर डोर में भी साइड वाली फेस को क्या बोलेंगे, जैम्स, ठीक है। और उसके बाद ऊपर वाली जो फेस है उसको अपने बोलेंगे सॉफिट, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सॉफिट, ठीक है। और डोर के अंदर जो है आपका सिल है, यहाँ पे तो प्लास्टर होगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे तो आपका फ्लोरिंग आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लास्टर आपका नहीं होगा। तो ये सिल जो होता है वो ये वाला हो गया जहाँ पे अपने को प्लास्टर करना पड़ेगा। और ये जो साइड वाले हो गए ये मेरे हो गए जेम्स, यहाँ पे भी आपको प्लास्टर करना पड़ेगा। और ये टॉप वाला जो हो गया ये हो गया मेरा सॉकेट, यहाँ पे भी आपको प्लास्टर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, अगर मान लो पूरी वॉल का अगर आपको प्लास्टर कैलकुलेट करना है, अगर आपने इसको डिटेक्ट कर दिया तो फिर ये वाली क्वांटिटी जो है इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे तो मेरा प्लास्टर हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए सीपीडब्ल्यूडी ने जो नॉर्म्स निकाल रखे हैं, इंडियन स्टैंडर्ड ने जो नॉर्म्स निकाल रखे हैं उसके बारे में अब अपन थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं, ठीक है। कोड के अंदर आपको लैंग्वेज पढ़ने में थोड़ी सी टफ लग सकती है, बट उसके बाद मैंने कॉपी के अंदर जो नोट्स बनाया है वो इतना ज़्यादा आसान है, उसको देखते ही आपको चीज़ें फटाफट से क्लियर हो जाएगी, 1 मिनट में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ये देखो ये कॉपी वाले तो अपने नोट्स हैं, बिल्कुल आपके लिए बनाए और इतने सिंपल बनाए हैं, आपको सारी कंडीशन फटाफट से समझ में आ जाएगी, ठीक है। बट फिर भी मैं एक बार दोनों कोड को और कॉपी को दोनों को कंपेयर करके मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। फॉर जेम्स फॉर ओपनिंग्स नॉट एक्सीड 0.5 मीटर, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 0.5 मीटर ईच इन एरिया, for ends of joist beams, post girders, steps, etc., not exceeding 0.5 each in area, and for openings exceeding 0.5 मीटर स्क्वायर एंड नॉट एक्सीडिंग 3 मीटर। यानी कि ये बोल रहा है एक कंडीशन तो देखो आपकी क्या बन सकती है कि आपका जो ओपनिंग है, ठीक है, आपका जो ओपनिंग है वो 0.5 मीटर स्क्वायर से कम हो, ठीक है। और दूसरी आपकी कंडीशन बन सकती है कि आपका जो है ओपनिंग वाला जो एरिया है, अभी मैं एग्जांपल के साथ भी बताऊंगा, ठीक है। ओपनिंग वाला जो एरिया वो 0.5 मीटर से लेके और 3 मीटर स्क्वायर के बीच के अंदर हो, ठीक है। ये मेरी सेकंड कंडीशन बन सकती है, ठीक है। तो अगर आपका एरिया 0.5, ये देखो यहाँ पे दो क्लॉज बन रखे हैं ए और बी। पहले के अंदर क्या लिख रखा है, नो डिटेक्शन शैल बी मेड, ठीक है, कोई डिटेक्शन नहीं होगा। तब क्या होगा, ओपनिंग्स नॉट एक्सीडिंग 0.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर 0.5 मीटर स्क्वायर से कम है मेरा ओपनिंग, ठीक है, तो आपका कोई डिडक्शन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है कंप्लीट जो है प्लास्टर का जो है पूरा क्वांटिटी कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। अभी बताता हूँ एग्जांपल से मैं कैसे। और उसके बाद बी के अंदर इसने लिखा है यहाँ पे डिडक्शन फॉर ओपनिंग एक्सीडिंग 0.5, 0.5 से ज्यादा है और 3 मीटर स्क्वायर से कम है, ठीक है। तो उसके बाद ये बोल रहा है कि आपको जो कैलकुलेट करना है आपका प्लास्टर, वो इन चार कंडीशन के अकॉर्डिंग करना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ने चार कंडीशन बना दी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो क्लोज है 3.8.2, ठीक है, इसमें ये कह रहा है अगर आपकी ओपनिंग जो है वो 3 मीटर स्क्वायर को भी एक्सीड कर जाती है, ठीक है, तो उसके अंदर आपको फुल डिटेक्शन करना है, ठीक है। बट क्या होगा इसके अंदर एक लाइन और ये लिखता है, बट जैम्स सॉकेट स्टिल शैल बी मेजर्ड, बट उनको जो है आपको मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो चार कंडीशन है,
ठीक है, इनके बारे में मैं लास्ट के अंदर बात करूंगा। पहले जो है आप इसको थोड़ा सा ब्रॉडली समझ लीजिए इसके अंदर क्या चीज है। ठीक है, देखो तीन कंडीशन बन रही है। पहला तो क्या हो सकता है आपका ओपनिंग एरिया, जैसे मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ, चीज थोड़ा और आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पे चलते हैं, कॉपी वाली जो मेरे नोट्स हैं उसके अंदर, ये देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है IS 1200 के अकॉर्डिंग। मैं साथ साथ आपको कोड भी इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मैंने जो भी चीजें जो बनाई हैं वो कोड से ही बनाई है, अपने आप मैंने घर बैठ के ये चीजें नहीं बनाई है। ठीक है, IS कोड 1200 से मैंने लिया है। पार्ट जो है ये 12 मेरा एट पेज नंबर 6, पेज भी मैंने लिख दिया है, और अपना क्लोज जो है वो 3.8 है, डिटेक्शन वाला जो मेरा क्लोज है वो। ठीक है, वहां से 3.8.1। आपकी पहली कंडीशन क्या बन रही है, जैसे मान लो आपका ये कोई वॉल है, वॉल के अंदर इस तरह से मेरा यहाँ पे कोई भी वेंटिलेशन जोन दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे मेरी कोई ओपनिंग है। ठीक है, उसका जो मेरा साइज है वो है 0.7 मीटर और 0.35 मीटर। ठीक है, इन दोनों को आप एरिया को आप मल्टीप्लाई करो, तो 0.07 और 0.35 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आता है 0.245 मीटर स्क्वायर। 0.245 मीटर स्क्वायर, देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये लेस देन है 0.5 मीटर स्क्वायर से। ठीक है, तो इस वाले केस के अंदर क्या होगा, कोई डिडक्शन नहीं होगा, कोई एडिशन नहीं होगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखो इतना बड़ा आपका एरिया है। ठीक है, ये जितना भी आपका एरिया है उसको आपको कैलकुलेट करना है पूरा, और इसके अंदर आपको इसको जो है डिटेक्शन जो है वो नहीं करना है, ओपनिंग का आपको इसके अंदर डिटेक्शन नहीं करना है। तो इतनी सी ओपनिंग है, इस पर कितना प्लास्टर लगेगा। ठीक है, उतना प्लास्टर तो आपका यहाँ पे इसके जो जैम्स है, सॉकेट्स है या सिल है, ये सब करने में ही इसका इतना प्लास्टर यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपको किसी तरह का कोई डिटेक्शन नहीं करना है, इसके अंदर आपको वॉल का जो है पूरा एरिया कंसिडर करना है। तो ये आपकी बनी पहली कंडीशन। ठीक है, तो ये ए देखो मैंने यहाँ पे नंबर तो लिखा है, ए और बी लिखा है, ये यहाँ पे कोड को देखते हुए लिखा है। ये देखो यहाँ पे कोड के अंदर लिखा है ए और बी। ठीक है, और मैंने यहाँ पे भी लिखा है ए और बी, बट कॉपी के अंदर चीजें जो है बहुत मैंने सिंप्लीफाई कर दी है। ठीक है, उसके बाद दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। ठीक है, आपकी कोई विंडो है, मान लो विंडो का जो साइज है वो है 1.2 मल्टीप्लाई 1.5 मीटर के अंदर। ठीक है, तो ओपनिंग का जो एरिया है मेरा, टोटल कितना एरिया हो गया, टोटल नहीं सॉरी, मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसको, तो मल्टीप्लाई करता हूँ एरिया को, तो मेरा हो गया 1.8 मीटर स्क्वायर। अब 1.8 मीटर स्क्वायर क्या हुआ, इसके लिए आपकी बी वाली कंडीशन बैठती है। 1.8 मीटर स्क्वायर जो है वो 0.5 से तो बड़ा हो गया। ठीक है, और 3 मीटर स्क्वायर से छोटा हो गया, तो इसके बीच में कहीं पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, एडिशन तो कुछ नहीं होगा बट डिडक्शन होगा। ठीक है, इस वाली कंडीशन के अंदर आपको क्या होगा, एरिया को डिडक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ये 0.5 मीटर से ज्यादा है, मीटर स्क्वायर से ज्यादा है, और 3 मीटर स्क्वायर से कम है, तो इसके अंदर आपको डिडक्शन करना पड़ेगा। बट डिडक्शन कितना करना पड़ेगा, ये उन चार कंडीशंस पर डिपेंड करता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो आपके कोड के अंदर दे रखी है। इसके बारे में मैं अभी लास्ट में बात करता हूँ। पहले आपको मैं जो है एक बार ब्रॉडली जो है इनके साइजेस के हिसाब से चीजों को समझा देता हूँ। ठीक है, ओपनिंग की साइज के हिसाब से जो है क्या क्या कंडीशन है उसको समझा देता हूँ। ठीक है, तो ये जो चार कंडीशन, इन चारों के बारे में अभी अपने बात करेंगे। ठीक है, और ज्यादा डेप्थ में। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरा आता है 3.8.2। ठीक है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। ये देखो, अब जैसे यहाँ पे कोई डोर बना रखा है। ठीक है, डोर का साइज है मेरा यहाँ पे 2.1 और यहाँ पे 1.55, तो इसका एरिया मैंने कैलकुलेट किया, तो एरिया मेरा आया 3.255 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 3.255 मतलब क्या होता है कि ये 3 मीटर स्क्वायर से भी एक्सीड कर गया है। ठीक है, 3 मीटर स्क्वायर से भी ज्यादा है मेरा एरिया, तो इसके अंदर क्या होगा, रिडक्शन होगा कंप्लीटली। इसके अंदर क्या होगा, रिडक्शन होगा, बट इसके अंदर क्या होगा, एडिशन भी होगा। ठीक है, आपको अब क्या करना है, यहाँ पे अगर आपका एरिया 3 मीटर स्क्वायर से एक्सीड कर जाता है तो क्या होगा, आपको ये इस ओपनिंग को इसके अंदर से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो आपका पूरा आपने कैलकुलेट कर लिया एरिया वॉल, इसमें से ओपनिंग का आपने माइनस कर दिया, बट एडिशन किस चीज का होगा, एडिशन होगा इन चीजों का। आपका जो भी जैम्स आ रहे हैं, आपके सॉकेट्स आ रहे हैं, आपका जो भी सिल तो है इसमें नहीं आएगा क्योंकि डोर का एग्जांपल है। यहाँ पे अगर विंडो का एग्जांपल होता तो मैं सिल को भी कंसिडर करता। ठीक है, तो उन सब चीजों का इसके अंदर एडिशन होगा। ठीक है, तो पहले आप जो है, हाँ, प्लास्टरिंग की तीनों कंडीशन जो मैंने बताई है, ठीक है, ओपनिंग के लिए तीनों कंडीशन, उनको एकदम अच्छे से देख लो। ठीक है, ये तीन कंडीशन आपकी कोड के अंदर लिख रखी है। पहली कंडीशन क्या होगी कि आपका जो है ओपनिंग है वो 0.5 से कम हो, एक ये कंडीशन हो सकती है। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि आपका जो है 0.05 मीटर स्क्वायर से ज्यादा हो बट 3 मीटर से कम हो। ठीक है, तो आपकी ये वाली चार कंडीशन में से कोई एक बैठेगी, इसके बारे में आगे डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, ये वाली जो कंडीशन है इस पे तो एकदम क्लियर हो गया, इसमें ना कोई डिडक्शन होगा ना कोई एडिशन होगा फर्स्ट वाली के अंदर। ठीक है, सेकंड वाली के अंदर इन चार चीजों पे डिपेंड करेगा, और थर्ड वाली के अंदर
अगर 3 मीटर से भी आपका एक्सीड हो गया है ओपनिंग वाला एरिया, तो क्या होगा, डिडक्शन बिल्कुल होगा इसके अंदर, बट इसके अंदर एडिशन भी होगा। ठीक है, उनको जो है आपको अलग मेजरमेंट करना पड़ेगा आपको, जेम्स का और जो भी आपके सिल्स है, ठीक है, सॉफिट्स हैं, इनका आपको अलग से मेजरमेंट करना पड़ेगा और उसके अंदर एडिशन इन चीज़ों का आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो तीन है कंडीशन ओपनिंग की बैठती है प्लास्टरिंग के अंदर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी तीन कंडीशन है। ठीक है, कोड वाली लैंग्वेज को पढ़ के कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, बट कंडीशन सिर्फ इतनी ही है। जितनी देखो मैंने नोट्स के अंदर कितने सिंप्लीफाई करके लिख दिए। ठीक है, तीन कंडीशन मेरी बन जाती है, 0.05 से नीचे, ठीक है, इन दोनों के बीच में हो या इससे बड़ा हो। ठीक है, अब फर्स्ट पहले में और तीसरे में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये वाला क्लोज अगर आपका होता है कि आपकी कंडीशन जो 0.5 मीटर स्क्वायर से बड़ा हो और 3 मीटर स्क्वायर से छोटा हो, तो कौन सी चार कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। ठीक है, अब वो कौन कौन सी चार कंडीशन हो जाएगी। जैसे मान लो ये मेरा कोई, इसको डायग्राम को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ये मेरा कोई ओपनिंग है। ठीक है, ओपनिंग का मैंने डायग्राम बना रखा है। देखो इसको डायग्राम को और आप अच्छे से देखो, डायग्राम को अच्छे से समझ देखना पड़ेगा आपको, अदरवाइज आपको ये कंडीशन समझ में नहीं आएगी। डायग्राम को आपने अच्छे से देखा। ठीक है, डायग्राम के अंदर आपको ये जो है ओपनिंग के अंदर ये वाली तो ये बैक फेस है वॉल, और ये वाली जो वॉल की जिस वॉल पे ये ओपनिंग बनी हुई है उसकी ये वाली बैक फेस हो गई और ये वाली इसकी फ्रंट फेस हो गया। ठीक है, उसके बाद ये देखो रिविल, यहाँ पे एक रिविल आप मैंने लिख रखा है, एक रिविल यहाँ पे अंदर की साइड में लिख रखा है। ठीक है, यानी कि यहाँ जहाँ पे आपका विंडो लगा हुआ है या जहाँ पे आपका डोर लगा हुआ है, ठीक है, या यहाँ पे जो भी आपका पैनल लगा हुआ है, उस पैनल के बाहर की डिस्टेंस कितनी है और अंदर की डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है, जिनको मैंने रिविल्स लिख रखा है। ठीक है, तो रिविल जो है वो फ्रंट वाले फेस की तरफ कितना है और बैक वाले फेस की तरफ कितना है, इन रिविल्स के अकॉर्डिंग ही आपकी ये चारों कंडीशन जो है वो डिसाइड करेगी कि आपको जो है डिटेक्शन किस अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, तो ये जो रेवल्स आपका देखो फ्रंट वाली फेस के अंदर क्या हो गया, पैनल्स के बाहर यहाँ पे फ्रंट फेस तक जितना डिस्टेंस होगा ये रेवल हो गया इसके लिए, और अंदर वाली साइड का रेवल जो है वो वहां अंदर हो गया। ठीक है, बैक वाली फेस के लिए जो रेवल है वो वहां अंदर वाली साइड हो गया, पैनल के उस तरफ वाला, और ये वाला जो हो गया मेरा यहाँ पे इस तरफ वाला। ठीक है, इस डायग्राम को आप अच्छे से देखो, समझो, वीडियो को पोस्ट करके इसको थोड़ा सा आप जूम करके अच्छे से देख लीजिए। अब मैं बात करता हूँ उन चार कंडीशन के बारे में। ठीक है, अब मैं इसको जूम करता हूँ। देखो पहली कंडीशन क्या बनती है कि आपका सेम प्लास्टर हो, यानी कि आपका वॉल के फ्रंट फेस पे और वॉल के बैक फेस पे अगर सेम प्लास्टर है, ठीक है, तब तो बिल्कुल सिंपल सी कंडीशन है, डिटेक्शन फॉर ओनली वन फेस, तो दोनों में से किसी भी एक फेस को आपको क्या करना है, डिटेक्ट करना है। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की, अगर वन फेस प्लास्टर हो और अदर जो है वो पॉइंटेड है। ठीक है, अब पॉइंटेड को समझ लेते हैं क्या है। ठीक है, इसके लिए मैं देखो एक डायग्राम मैंने डाउनलोड कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ गूगल से। ये देखिए, एक तो ये डायग्राम है अपने पास, या एक नेक्स्ट जो मैं लेता हूँ, ये वाला डायग्राम देखो। अगर ये आपके ब्रिक वॉल है तो इसके ऊपर जब आप प्लास्टर कर रहे हो तो देखो ये इस तरह का होगा, उसके बाद आपको ब्रिक्स बिल्कुल दिखाई ही नहीं देगा। ठीक है, तो आप क्या करते हो, यहाँ मोटार मोटार से जो है प्लास्टर कर रहे हो और आपको जो है ब्रिक बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, बट यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ओनली दो ब्रिक्स के बीच के अंदर जो है यहीं पे प्लास्टरिंग कर रहे हो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे प्लास्टरिंग हो रखा है बीच बीच के अंदर, तो इस वाली चीज को पॉइंटिंग बोलते हैं। इससे क्या होगा, यहाँ पे एक स्मूथ फिनिश आ जाएगा। ठीक है, ओनली दो ब्रिक्स के अंदर जो गैप है, जो भी वॉइड्स है, वो सब रह रखा है, उसको बिल्कुल स्मूथ फिनिश देना है, तो इस चीज को पॉइंटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है, वापस से मैं नोट्स के अंदर चलता हूँ, यहाँ पे ये बोल रहा है कि वन फेस जो है मेरी प्लास्टर हो और अदर फेस जो है वो मेरी पॉइंटेड हो। ठीक है, तो डिटेक्शन कहाँ पे करेंगे, तो डिटेक्शन उस वाली फेस पे करेंगे जिस फेस के अंदर रेवल जो है मेरा कम हो। ठीक है, और रेवल क्या होता है, ये वाली डिस्टेंस। सपोज मेरा जो फ्रंट वाली फेस है इस पे प्लास्टर और बैक वाली फेस है, उस पे मेरा पॉइंटिंग वाला वर्क हो रखा है, और अब सपोज ये दो रेवल वाली डिस्टेंसेज है, अगर ये वाली डिस्टेंस कम है, ठीक है, तो मैं डिटेक्शन कहाँ से करूंगा, इस वाले साइड से करूंगा। और अगर मेरा रेवल जो है ये साइड वाला कम है, ठीक है, तो मैं डिटेक्शन क्या करूंगा, बैक साइड से करूंगा। सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, वन फेस प्लास्टर अदर पॉइंटेड देन डिटेक्शन ऑन विच रेवल इज लेस। ठीक है, जहाँ पे रेवल लेस होगा वहीं से डिटेक्शन कर देंगे, क्योंकि दूसरी साइड पे तो आपका अगर रेवल ज्यादा है तो वहां पे आपको ज्यादा प्लास्टरिंग की जरूरत होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, इफ रेवल्स आर इक्वल, अगर रेवल इक्वल हो तो दोनों साइड, वन साइड आपका प्लास्टर है वन साइड पॉइंटेड है और दोनों में रेवल्स जो है वो इक्वल हो, तो क्या होगा, तो अपने क्या करेंगे, दोनों साइड में डिटेक्शन करेंगे 50%, जितनी भी आपकी ओपनिंग है उसका 50% डिटेक्शन करेंगे दोनों साइड में।
ठीक है। और मोस्टली क्योंकि अपन अभी जो बात कर रहे हैं वो एस्टिमेशन कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास जो ड्राइंग आएगी उनके अंदर ये चीज मेंशन नहीं होती है ब्रदर्स, इंजीनियर्स अच्छे से इस बात को समझो, ये चीज इसके अंदर मेंशन नहीं होती है, ठीक है। कि जैसे आपके पास कोई भी स्ट्रक्चर इंजीनियर ने आपको प्लान दिया है, ठीक है, आर्किटेक्ट ने आपको प्लान दिया है, तो ये चीजें पहले से इसके अंदर मेंशन नहीं होगी कि आपका जो है रेवल की डिस्टेंस कितनी है, ये सब कितना है। तो आपको जो है 50% वाला डिडक्शन लेके ही चलना पड़ेगा दोनों फेस पे, ये सबसे बढ़िया रहेगा आपका एस्टिमेशन को कैलकुलेट करने के लिए। हाँ, आप ऑन साइट अगर कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, साइट पे अगर आप हो और आपको विंडो का जो है पूरा जो वॉल का जो है प्लास्टिंग कैलकुलेट करना है, ठीक है, और यहाँ पे आपने विंडो लगाई है, तो उसका जो कैलकुलेशन है वो इन 4 कंडीशन के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। बट अब जब एस्टिमेशन आप बना रहे हो उस टाइम पे आपको पता नहीं है, आपको एरिया तो पता है कि आपको ओपनिंग का एरिया कितना है, उस हिसाब से वो कंडीशन तो आप देख सकते हो। बट इन 4 कंडीशन में सिर्फ कौन सी कंडीशन होगी, रेवल की डिस्टेंस कहाँ पे कितनी होगी, ये तो आपके प्लान के अंदर गिवन नहीं होगी। स्टार्टिंग में तो सिर्फ आपको एक लेआउट मिल रखा है और आपको एस्टिमेशन बनाना है पूरा, तो उस चीज को कैसे करोगे, तो आप यही वाली कंडीशन लगाओगे। आप यही मान के चलोगे जो रेवल्स हैं वो मेरे इक्वल हैं और डिडक्शन जो है वो दोनों फेस में मेरे को 50% करना है। तो मैं जो आपको एस्टिमेशन अब कराऊंगा एक्सेल के अंदर वो भी इसी कॉन्सेप्ट में कराऊंगा कि दोनों फेस के ऊपर मेरा 50% हटता है। बट आपको सारी कंडीशंस पता होनी चाहिए, ठीक है, आईएस कोड के अंदर जो चीजें लिख रखी है वो सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। एस्टिमेशन बनाते टाइम उसको 50% लोगे डिडक्शन को दोनों साइड से। बट अगर साइड पे आप उन चीजों को कैलकुलेट कर रहे हो उस क्वांटिटी को, तो आप इन्हीं कंडीशंस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे, राइट। उसके बाद देखते हैं थर्ड कंडीशन क्या है। थर्ड कंडीशन ये है कि वन फेस मेरा प्लास्टर है और अदर फेस जो है उस पर कुछ भी नहीं कर रखा है। पहले वाले में तो पॉइंटेड भी कर रखा था, दूसरे वाले में कुछ भी नहीं कर रखा है। एक फेस प्लास्टर है, दूसरे वाले में कुछ भी नहीं कर रखा है। देन आपको क्या करना है, अब चेक करना है प्लास्टर साइड के अंदर रेवल जो है वो कितना है, ठीक है। देन चेक प्लास्टर साइड, इफ रेवल इज लेस देन अनप्लास्टर्ड साइड, देखो एक गलत लिख रहा है, प्लास्टर्ड साइड आएगा, प्लास्टर्ड साइड लिख रखा है, ठीक है। इफ रेवल इज लेस देन, मतलब दूसरी वॉल जो है जो अनप्लास्टर्ड है उस वाले साइड से रेवल अगर इसका कम है, ठीक है, तब तो आपका फुल डिडक्शन होगा, ठीक है। और अगर आपका रेवल जो है वो अनप्लास्टर्ड वाली साइड है उसके बराबर है, रेवल कौन सी, ये वाली डिस्टेंस जिसकी अपन बात कर रहे थे बार बार, ये दोनों डिस्टेंस अगर बराबर है, ठीक है, मान लो ये वाला जो साइड है मेरा ये प्लास्टर वाला साइड है और उसके बैक वाला जो साइड है मेरा, ठीक है, वो अनप्लास्टर्ड साइड है, ठीक है। देन क्या होगा, या तो आपका रेवल जो है इक्वल होगा या ये वाला साइड जो आपका क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, इक्वल है या ये वाला साइड जो आपका बड़ा है, ठीक है। देखो यहाँ पे कंडीशन क्या लिख रही है, इफ रेवल इज लेस देन, या तो क्या होगा, लेस होगा, या ये कह रहा है रेवल इज इक्वल टू और मोर देन अनप्लास्टर्ड साइड, ठीक है। अनप्लास्टर्ड वाले साइड से रेवल जो है या तो बराबर है या फिर अगर ज्यादा है तो आप क्या करोगे, किसी तरह का कोई डिडक्शन नहीं करोगे, ठीक है। उसके अलावा एक चौथी कंडीशन आती है, बिल्कुल सिंपल सी कंडीशन है, अगर आपके डोर के फ्रेम की विड्थ यानी कि ये वाली विड्थ, ये वाली देखो जो मैंने बना रखी है ओपनिंग फ्रेम थिकनेस, इसको मैंने लिख रखा है, ये वाली जो आपकी कंप्लीट विड्थ है, ठीक है, डोर के फ्रेम की जो विड्थ है वो वॉल की थिकनेस के अगर इक्वल है, ठीक है, वॉल की थिकनेस के अगर इक्वल है आपकी ये चीज, तो बिल्कुल आपको क्या करना पड़ेगा, फुल डिडक्शन करना पड़ेगा, ईच साइड पे आपको डिडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरी सिंपल सी 4 कंडीशन है, कि कोड के अंदर यही चीज लिख रखी है, बट इसमें जो मेरा प्रेजेंटेशन का तरीका है वो ऐसा है जिससे आपको चीजें बिल्कुल चुटकी के अंदर समझ में आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक। तो एक बार से फटाफट से मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, ठीक है। देखो फ्लोरिंग के लिए बेसिक सी ये 3 कंडीशन है, पहले आप इन 3 कंडीशन को अच्छे से देख लीजिए। 0.5 मीटर से छोटा हो तो क्या कंडीशन अप्लाई होगी, 0.5 मीटर से बड़ा हो बट 3 मीटर से छोटा हो तो क्या कंडीशन अप्लाई होगी। तो मैं सीधा से इन 4 कंडीशन है मेरी उस पर स्विच हो जाऊंगा, नेक्स्ट पेज पे स्विच हो जाऊंगा, इन 4 कंडीशन में से देखूंगा कि कौन सी कंडीशन बैठ रही है मेरी, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है, अगर 3 मीटर से भी एक्सीड हो रहा है तो क्या होगा, बिल्कुल वहां पे आप पूरा उसका डिटेक्शन करो, बट आपको एडिशन करना पड़ेगा किसका, जेम्स का, सॉफिट का और सेल्स का, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब आपको एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा कि फ्लोरिंग, सॉरी, फिनिशिंग जो आपकी है वो कैसे उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट होगी, प्लास्टरिंग की आपकी जो क्वांटिटी है वो कैसे कैलकुलेट होगी। फिनिशिंग के अंदर अपने मोस्टली जो है सबसे पहले जो है प्लास्टरिंग को ही करेंगे, उसके बाद पेंट को करेंगे, ठीक है। इसलिए मैं फिनिशिंग के अंदर जो है सिर्फ प्लास्टरिंग का ही नाम ले रहा हूँ अभी, पेंटिंग का जो करेंगे उसका उसका क्वांटिटी आगे अपन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो प्लास्टरिंग का क्वांटिटी जो है आपको कैसे कैलकुलेट करना है आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। डिडक्शन अपने को कैसा करना है इन 3 कंडीशन के अकॉर्डिंग करना है। अब आप आईएस कोड को डाउनलोड कर लीजिए और इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। बाकी इसको जो है एक्सेल के अंदर कैसे इनपुट करेंगे, ठीक है,
प्लानिंग के अंदर जो है आपकी कौन सी वॉल पे 6 mm का होगा, कहाँ पे 12 mm का होगा, कहाँ पे 15 mm का होगा, इसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्लानिंग करते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।